नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th में अध्याय 3 के अंतर्गत में गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हम लोग के पास क्या है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे कि ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। सॉल्व कैसे करना है और इसको लिखना कैसे है, इस चीज़ को मैं सिखाऊंगा। देखिए, पहले प्रश्न में क्या लिखा है, तो हल लिख रहा हूं मैं किसका, पहले प्रश्न का हल लिख रहा हूं। तो पहले प्रश्न में दिया है वो x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। इसका मेरे को क्या चाहिए, मूल चाहिए। तो लिखा जाए उसको। पहले दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, अपने पास समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां से कॉमन निकल सकता है दोनों पक्षों से। x और x क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, मतलब कि उभयनिष्ठ। तो यहां पे लिखना है अपने को उभयनिष्ठ लेने पर क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 11। एक्स स्क्वायर से x निकलेगा तो x बचेगा अंदर में, 11x से x निकलेगा तो 11 बचेगा अंदर में। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, इक्वल टू आया 0, इसका अर्थ क्या हुआ, x 0 के बराबर होगा या तो x माइनस 11 किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x, इसलिए x इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 11 इक्वल टू 0, यही कंडीशन हो सकता है। तो x का मान कितना आया है अपने पास, 0 आया है। इधर क्या आएगा, x इक्वल टू 11 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में अपने को आंसर किस रूप में लिखना है, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, 0 व 11 होंगे। ठीक है, इतना चीज बहुत सरल टॉपिक है। सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न भी वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। देख रहे हैं जैसे कि ये कैसे है एग्जाम में। इसके पहले के वीडियो में मैं ये बताया कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए और पेपर कैसे आता है, उस चीज़ को मैं पूरा अच्छे से समझाया हूँ इसके पहले के वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अच्छे से उसको पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत प्रयास किया हूँ मैं उसमें समझाने का। यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेट सी में आया एक प्रश्न और इसी टाइप का प्रश्न आया सेट ए में, इसी टाइप का प्रश्न आया सेट बी में 2019 में। तो ऐसे दिया जाता है आपको पेपर में प्रश्न कि एक टॉपिक सिलेक्ट करेगा और उसको तीनों सेट में बांट देता है। तो दूसरे प्रश्न को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 11 के जगह में क्या है, 10 है। तो ये 10, ये 11 कितना बन जाएगा, 10। यहां से x इक्वल टू 0 आएगा, यहां पे x माइनस 10, तो x का वैल्यू एक 0 मिलेगा और एक मिल जाएगा अपने को 10। बस इतना करना था और कुछ नहीं है। तो इसके मूल क्या होंगे, 0 व 10 होंगे। शब्द वैसे ही हैं, बस आपका डाटा अलग अलग रहता है। ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन हो गया, हल दूसरा हुआ। वैसे ही हल तीसरा के लिए कैसे जा सकते हैं, यहां पर क्या है, माइनस 9x है। यहां पर क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर इधर क्या आ जाए, x माइनस 9, तो अपने पास दूसरा मूल क्या मिल जाएगा, इस टाइम पे 9 मिल जाएगा। बस खत्म अपना सॉल्यूशन। एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए आप और उसके बाद उसी के आधार पे बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर दीजिए। तो देखिए, चौथा प्रश्न क्या दिया अपने को, दिया गया समीकरण है, क्या दिया है अपने को, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करना है, गुणनखंड विधि से अर्थात यहां पर वर्ग समीकरण दिया है, उसमें जो मध्य पद है उसको मेरे को तोड़ना होता है। अब तोड़ूंगा इसको, तो किस रूप में तोड़ेंगे देखते हैं। मध्य पद को तोड़ने पर, मध्य पद को
तोड़ने पर कैसे तोड़ सकते हैं कि इसको ऐसे भाग में तोड़ना है कि 9 दूनी 18 है। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुपद के चैप्टर में भी बता चुका, अध्याय 1 में भी। 9 दूनी 18 कैसे टूट सकता है? ये जो 3 है वो 9 दूनी 18 के रूप 3 को कैसे तोड़ें कि उनके गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो ये क्या कैसे टूटेगा? अपने पास 9x² माइनस 3x आना है, तो इसको लिखा जा सकता है -6x प्लस 3x माइनस 2 = 0। देख रहे हैं क्यों मैं ऐसी -6x प्लस 3x के रूप में तोड़ा? क्योंकि x का गुणांक माइनस है, x का गुणांक +3, 6 तिया -18, -6 गुना +3 कितना देगा आपको? -18। -18 क्यों लाना जरूरी था अपने को? क्योंकि a का वैल्यू कितना है? 9 है, c का वैल्यू कितना है? -2 है। तो 9 × -2 कितना देता है आपको? -18। तो इसके बराबर में लाना जरूरी रहता है मध्य पद को तोड़ने से। इसलिए मध्य पद कैसे टूटा? इस रूप में टूटा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं, यहां से मेरे को कॉमन दिख रहा है 6 में 3 छुपा है, 9 में भी 3 छुपा है। गुना के रूप में करेंगे इसको तो इसमें भी 3 छुपा हुआ है। तो अगर मैं यहां से 3 को कॉमन निकालूं, यहां से भी 3 कॉमन निकल सकता है। यहां पर x है, x छुपा हुआ है, x² में x छुपा हुआ है और यहां पर x दिख रहा है, मतलब कि दोनों में से क्या निकल सकता है? कॉमन 3x निकल सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर यहां से लिए 3x तो क्या बच जाएगा? अंदर में 3 तिया 9 और ये x, ठीक है, 3x बच जाएगा अंदर में, -3 दूनी 6। तो यहाँ का -6x के जगह में क्या आ गया? -2 सिर्फ, क्योंकि यहाँ से 3x बाहर निकल चुका है। अब आगे और कुछ काम नहीं, सिर्फ इसका क्या कीजिए आप फोटोकॉपी करके रख दीजिए इधर। 3x - 2 इधर क्या चल रहा है? = 0। 3x - 2 में क्या चीज का गुना करो कि आपको 3x - 2 ही मिले? मैं बोलूंगा आपको कि 7 में किस चीज का गुना कीजिए कि आपको 7 मिले, तो आप बोलोगे 1 का गुना करना है। कौन सा 1? प्लस का 1। तो क्या बन जाएगा? अपने पास 2 पेयर बनेंगे, एक पेयर तो ये बन गया 3x - 2, एक पेयर बन जाएगा, मतलब एक जोड़ा क्या बन जाएगा? 3x + 1। तो 3x + 1 इंटू 3x - 2 = मिल गया अपने को 0। अब फिर वही बात है, =0 मिला है, इसका अर्थ ये हुआ कि 3x + 1 = 0 होगा, या तो फिर 3x - 2 = 0 होगा। इसलिए 3x + 1 = 0 या क्या चीज? 3x - 2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ये 3x = -1 पक्षांतर होकर उस पर जाएगा तो, और आगे x = -1/3। ये अपने पास क्या है? एक मूल, x = -1/3 एक मूल आया। वैसे ही आगे क्या चीज चलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? 3x = 2 या फिर x = 2/3। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? अतः दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण दिया था अपने को? 9x² - 3x - 2 दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे? -1/3 तथा 2/3 होंगे, 2/3 होंगे। अब इसी आधार पे हम लोग देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न क्या बोला अपने को? समीकरण क्या है 5वें प्रश्न के लिए? 6x² प्लस 7x प्लस 2, इसके मध्य पद को तोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? मध्य पद को तोड़ेंगे तो ये 7x आना है, तो हम लोग 6 दूनी 12 लाना है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए इसको तोड़ने से। तो 4 और 3 में टूटेगा ये, तभी तो 4 तिया क्या मिलने वाला है आपको? 12। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये मध्य पद को तोड़ने से 6x² प्लस 4x प्लस 3x। देखो प्लस और प्लस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे +7x है, और +3 और +4 क्या दे देगा आपको? 6 दूनी 12, इसलिए ये टूटा 4 और 3 में।
उभयनिष्ठ लेंगे यहाँ से तो अपने पास क्या मिल जाएगा, इधर का सॉल्यूशन पूरा हटाते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर इसमें से उभयनिष्ठ दिख रहा है, इतने में से 2x उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो 2x यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से 3x इंटू 2x के रूप में है ये, वैसे ये 4x किसके रूप में है, 2x इंटू 2x के रूप में, 2x इंटू 2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से 2x निकालूंगा मैं तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। वैसे यहाँ से 3x निकालूंगा, यहाँ से 2x निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा। कुछ नहीं करना है, चुपचाप फोटोकॉपी कर देते हैं यहाँ पे, किसका, 3x प्लस 2 का, 3x प्लस 2 का फोटोकॉपी किए। इसमें क्या चीज़ का गुना करें कि 3x प्लस 2 ही मिले, तो वो चीज़ है +1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। फिर पेयर बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1, वैसे ही 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर वही बात कि इसलिए 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, या तो फिर 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। आगे इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू -1, या इसको आगे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू -2 मिलेगा। आगे इसका मान कितना होगा, x इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मान क्या आएगा, x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3। सब चीजें सिर्फ बेसिक नियम से हो रहा है। लास्ट में क्या आएगा अपना आंसर, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या क्या चीज हैं, -1/2 और -2/3, -1/2 तथा -2/3 होंगे। छठवें प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या पाना है आपको, मध्य पद को तोड़ना है, -11x को तोड़ना है। क्या है यहाँ पर, 3 है 10 है, तो 10 या 30 आना चाहिए। अगर -11x को 2 पदों में तोड़ते हो, उसके गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए। -11x का देख लेते हैं एक बार क्या चीज आएगा, 30 के लिए 5 और 6 में टूट सकता है ना, 5 6 के 30 होता है, तो -5 और -6 में टूटेगा। आप आगे फिर सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न आज का, 7वां हल। 7वां क्या है, बहुत सरल टॉपिक है, ये सब बहुपद में भी पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं। क्या √2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। देखो कौन सा है, वर्ग समीकरण अपने पास x² + 2x - 4 है। पूछ क्या रहा है वो कि इसका एक मूल √2 हो सकता है क्या, ये चीज को पूछा है। तो मूल का परिभाषा ही क्या था, मूल क्या होता है, किसी वर्ग समीकरण का वह मान जिसके कारण वर्ग समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। किसी वर्ग समीकरण का वह मान जिसके कारण वर्ग समीकरण के दोनों पक्ष, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, √2 को मैं अगर जहां पे x है, x की जगह में रख दूंगा तो फिर वो अगर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि √2 क्या है, वो एक मूल है करके। तो हल 7 को कैसे लिखेंगे हम लोग, दिया गया समीकरण है, अपने को दिया गया समीकरण क्या है, x² + 2x - 4 = 0। ठीक, ये समीकरण है। अब अगर √2 इसका मूल होगा तो बोले ना, √2 अगर मूल होगा तो ये क्या आना चाहिए, इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब संतुष्ट करना चाहिए। यदि √2 इस समीकरण का एक मूल होगा तो x का मान √2 रखने पर समीकरण क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। समीकरण संतुष्ट, समीकरण के दोनों पक्ष लिख लेते हैं, समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए।
तो रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 क्या है, LHS है, इसलिए बायां पक्ष, LHS बोलें चाहे बायां पक्ष बोलें एक मतलब है, बायां पक्ष बराबर क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। x की जगह क्या रखना है बोले, √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2, एक्स की जगह √2 रखे, फिर क्या है -4। अब देखिए √2 का स्क्वायर आपको क्या देगा, सिर्फ 2 देगा, क्योंकि √2 और √2 का गुना क्या देता है आपको, 2 देता है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2√2 -4, क्या आएगा आंसर, -4 है प्लस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2√2 माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 - 4 का -2 आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर कॉमन भी लें, कॉमन लेंगे तो क्या बनने वाला है ये 2, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2, तो यहाँ पे बच जाएगा √2 और यहाँ पे बच जाएगा -1, तो √2 -1, और आगे ये सॉल्व नहीं होगा। और देख रहे हैं जैसे कि सॉल्व करने के बाद ये 0 नहीं आया, 0 मतलब कि RHS नहीं आया, RHS मतलब दायां पक्ष नहीं आया है, तो यहाँ से क्या चीज है, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आया, तो यहां से लिख सकते इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक है, अतः क्या कहा जा सकता है, अतः दिया गया समीकरण का √2 एक मूल नहीं है, अतः √2 दिए गए समीकरण का एक मूल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लास अच्छे समझ में आया होगा। आज का क्लास बहुत सरल था और ये आपका 2 से 3 नंबर में आता है ये सब प्रश्न। तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, सबको इसका फायदा हो। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे आप निकालते हो, मूल कैसे निकालते हो, वो सब चीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।